1 जून 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से मैं प्रशांत मावानी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ऑयल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन प्लान, देन वी हैव एड मार्केट और कोर सेक्टर के आंकड़ों के बारे में बात करने वाले हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेट मी ऐड वन थिंग हियर, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, राइट। जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनकी बात करें तो हमारा देश भारत जो है वो मेजर इकोनॉमीज़ में आता है, राइट। दुनिया की 6th जो इकोनॉमी की साइज़ अगर हम देखें तो 6th रैंक पर है हमारा देश भारत। और हमारी जो इकोनॉमी है इसका ग्रोथ कितना हुआ, 4.1%। कब? जनवरी से लेकर जो मार्च का पीरियड है ना, जनवरी 2022 से मार्च 2022 का जो पीरियड है, तो ये स्लोवेस्ट 4 क्वार्टर्स का सबसे स्लोवेस्ट रहा। उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। एक तो कोविड की 3rd वेव चल रही थी, राइट। आपको याद होगा ओमिक्रॉन वाला फेज चल रहा था। फिर ओमिक्रॉन और इन सारी चीज़ों की वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गई। फिर कमोडिटीज़ की प्राइस काफ़ी बढ़ गई, क्रूड ऑयल की प्राइस भी बढ़ गई। और यहाँ पर सप्लाई डिस्ट्रप्शन ओमिक्रॉन की वजह से, इसके अलावा ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो किसकी वजह से हुई, रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से, राइट। एज वी नो कि 24 फेब को ये वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया, तो इसकी वजह से बहुत बड़े डिस्ट्रप्शंस हमें देखने को मिले। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमारा जो ये लास्ट क्वार्टर रहा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है, पिछले 3 महीनों की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च की, तो ये 4.1% ग्रोथ ही रजिस्टर कर पाए। लेकिन अगर हम हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर के आंकड़ों को देखें तो पहले 3 क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में 20.1%, सेकेंड क्वार्टर में 8.4%, थर्ड में 5.4% और फोर्थ का अभी हमने देखा 4.1%। तो इसकी एवरेज निकलती है 8.7%। जी हाँ दोस्तों, भारत की इकोनॉमी जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में अभी नंबर 1 है विद दिस 8.7% ग्रोथ पर ईयर। तो फुल फाइनेंशियल ईयर का हमारा ग्रोथ कितना रहा, 8.7%, विच इज़ ए गुड थिंग। अभी आने वाले समय में सबसे बड़ा जो कंसर्न है दैट इज़ हाई इन्फ्लेशन, राइट। महंगाई अभी भी ज़्यादा है और ग्लोबल स्लोडाउन जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है इन्फ्लेशन की वजह से भी, और ये जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से भी बहुत सारे जियो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस हमें देखने को मिले। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होंगे, राइट। फेडरल रिजर्व और इसी के साथ जो दूसरी बैंक्स हैं वो भी इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से कंज्यूमर्स यानी कि कस्टमर्स के सेंटिमेंट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं हैं। क्रूड ऑयल की प्राइस पर बैरल $120 के आसपास हैं और ये थोड़ा चिंता का विषय है। क्रूड की प्राइस 3 डिजिट में है, इट शुड बी इन 2 डिजिट, समवेयर बिटवीन $60 to $70 पर बैरल इज़ ओके, लेकिन यहाँ पर उससे डबल है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। और आने वाले समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 6 से 8 जून में जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, बाई मंथली रिव्यू होगा, तो इसमें इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकती हैं ऐसा लगता है। तो जब लोन्स एक्सपेंसिव होगी तो इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्रोथ पर होगी, डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पर होगी, विच इज़ बैड। Services are expected to see a strong recovery even as the economy faces headwinds. एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो सेवाएं हैं उसमें हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो चलो, भारत के लिए अच्छा है क्योंकि आज भी हमारी जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो दैट इज़ सेवाओं के क्षेत्र का। ऑयल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन प्लान, सरकारी कंपनीज जैसे कि गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल ने ऑयल मिनिस्ट्री को या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह दिया है कि हमें
ये जो प्रपोज्ड पाइपलाइन मोनेटाइजेशन प्लान है जो नीति आयोग ने तैयार किया था, तो इसमें हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और ऑयल मिनिस्ट्री को ये सारी कंपनीज ने बताया कि ये एक्सपेंसिव तरीका होगा पैसों को मार्केट में से रेज करने का, उठाने का। बेसिकली सरकार जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये कंपनीज जो हैं अपनी कुछ एसेट्स जैसे कि कुछ पाइपलाइंस जो हैं, तो इनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लॉन्च करें और यहाँ पर जो कुछ उनका मेजॉरिटी स्टेक है उसको बेचा जा सकता है, और इससे सरकार 17,000 करोड़ रुपीस जो है वो रेज करना चाहती है मार्केट से। और ये सारी कंपनीज का कहना ये है कि देखिए हमारी क्रेडिट जो है वो मार्केट में काफ़ी अच्छी है, हाई क्रेडिट रेटिंग्स हैं हमारे पास, तो हमें कम इंटरेस्ट वाली लोन भी मिल जाएगी, और हमें कस्टमर्स से या फिर आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स से भी पैसे चाहिए, ऐसे पैसे रेज करने हैं मार्केट में से, तो हमें लोअर कॉस्ट पर यानी कि कम इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, देन वाई शुड वी गो विथ दिस ऑप्शन। तो इट इज़ बेटर कि हम ये ऑप्शन में आगे बढ़े, और जो ये ऑयल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन प्लान है इसमें हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा ये तीनों सरकारी कंपनीज ने सरकार को क्लियरली बता दिया है। एड मार्केट की बात करते हैं। 3 बड़ी टेलीकॉज, राइट, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को टेलीकॉज कहते हैं, तो भारती एयरटेल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया। ये तीनों की नज़र हमारे देश में जो एडवर्टीजमेंट की मार्केट है, इसकी नेटवर्थ है, इसकी जो साइज़ है दैट इज़ 74,600 करोड़ रुपीस। और ये तीनों कंपनीज जो हैं, तीनों टेलीकॉज जो हैं, वो एडवर्टीजमेंट क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। एयरटेल और जियो ने तो अपने प्लान्स को 2021 में ही लॉन्च कर दिया था, अपने प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर दिया था, अपने सॉल्यूशंस को लॉन्च किया था। अब वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया जो है वो इस मार्केट में, ये मार्केटिंग के मार्केट में एंटर होने वाली हैं। VI aims to participate as a major player in the multi-billion-dollar Indian advertising industry through our own artificial intelligence, machine learning-driven ad tech platform. VI का कहना यह है कि ये इस क्षेत्र में जंप करना चाहती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ख़ुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने वाली हैं। अभी एडवर्टीजमेंट करने वाले लोगों को सबसे जो 2 बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, नंबर 1 इज़ ऑथेंटिक इनसाइट्स, कि आपको प्रॉपर इनसाइट्स मिले कि आपकी ऐड कहाँ तक पहुँची, कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों ने शेयर की, एक्सेट्रा। एंड द सेकंड वन इज़ एनहेंस्ड रीच, ज़्यादा से ज़्यादा या फिर आपकी जो टारगेट ऑडियंस हैं उन तक पहुंचना जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे मुझे याद आया कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस हैं उस तक पहुंचने के लिए अगर कोई इस्तेमाल कोई टूल जो है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके यूटिलाइजेशन से वी कैन रीच देयर टू टारगेट ऑडियंस, तो दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ एंड शेयरिंग, राइट। ये वर्ड ऑफ माउथ कैसे होगा? when you share the lecture, so that is the most important thing. तो ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं और ये कंपनीज जो हैं वो ये चैलेंजेस को हैंडल कर सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसा दावा है। फिक्की EY मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का एक रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट ये कहता है कि हमारे देश में एडवर्टीजमेंट की जो मार्केट है दैट इज़ 74,600 करोड़ की है, और इसमें 33% जो है ये डिजिटल क्षेत्र का, डिजिटल मार्केटिंग का है। तो दैट इज़ 24,650 करोड़ रुपीस की डिजिटल मार्केटिंग स्पेस है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 27% टू 31,390 करोड़। ये जो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है ये 27% एक्सपांड होंगे एंड इट विल जंप 74.5%, ये 43,020 करोड़ रुपीस की साइज़ हो जाएगी इसकी बाय द एंड ऑफ 2024। तो आने वाले 2 साल जो हैं वो इस डिजिटल मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 चीज़ें ये कंपनीज प्रोवाइड करती है। 1 इज़ ज़ीरो एड फ्रॉड। इसका मतलब ये है कि अभी क्या है कि बहुत सारे बॉट्स होते हैं, राइट, और मीन्स कंप्यूटर के द्वारा टिक किया जाता है। तो
एयरटेल की बात करें फॉर एग्जांपल, या फिर वोडाफोन आइडिया एक्सेट्रा, तो ये उनके यूज़र्स जो हैं तो दे नो देयर यूज़र्स लाइव यूज़र्स हैं, राइट, लोग हैं। तो यहाँ पर ज़ीरो फ्रॉड होगा इसमें, क्योंकि जितने भी लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं उतने लोगों तक एडवर्टीज़मेंट जो पहुँचाने का काम होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी और प्रीमियमाइजेशन भी प्रोवाइड करेगी ये कंपनीज, डिजिटल हैं इसलिए। कोर सेक्टर की बात करें तो ड्रिवन बाय कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये तीन सेक्टर्स की वजह से जो हमारा ये कोर सेक्टर का ग्रोथ है ये काफ़ी अच्छा रहा है। इंडियाज़ 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ग्रू 8.4% फ्रॉम ए ईयर अर्लियर इन अप्रैल, द फास्टेस्ट पेस इन 6 मंथ्स। पिछले 6 महीनों का सबसे फास्ट महीना इन 8 सेक्टर्स के लिए अगर कोई रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के 8 सेक्टर्स के लिए, तो दैट इज़। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ कि जो ये कोर सेक्टर है ना, इसका आईआईपी में कितना वेट है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये जो कोर सेक्टर जो है 8 कोर सेक्टर, इसका 40.27% जितना वेट है। और यहाँ पर देखिए कोल जो है 28.8%, क्रूड माइनस में रहा, बाकी नेचुरल गैस 6.4 नॉट बैड, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 9.2 वेरी इंप्रेसिव, fertilizers 8.7 अगेन वेरी गुड, स्टील इज़ इन रेड यानी कि नेगेटिव में है, सीमेंट 8% एंड इलेक्ट्रिसिटी double digit 10.7%. So that's basically everything in today's discussion difference. Thank you very much for watching this video. इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, and I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.